Hello students, a very warm welcome. So by this video we come to the end of the January session of JEE Main 2025. आगे क्या करना है, आज शाम को वीडियो आ रही है रीस्टार्ट व्हाट टू डू नेक्स्ट 9:20 पे सेशन है, प्लीज उसे ढंग से जरूर देखिएगा। और बड़े सारे क्रैश कोर्सेज और टेस्ट सीरीज नए बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लो, जो तुम प्रिपेयर कर रहे हो उस हिसाब से उसे ज्वाइन कर लो। आज बात करते हैं आज के आखिरी पेपर की, दैट इज 29 जनवरी शिफ्ट 2। पेपर कैसा था? इनिशियल रिएक्शन अगर हम बात करें, पेपर मॉर्निंग शिफ्ट जैसा ही था, 28 जैसा डेंजरस नहीं था, तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी अच्छी ही फीलिंग आई पेपर को देके। इसमें फिजिक्स जो थी वो आसान आई, 2024 या उससे थोड़ा सा बेहतर कह लो, और केमिस्ट्री थोड़ी सी डिफिकल्ट तो नहीं कहना चाहिए पर मॉडरेट साइड पे लगी, कंफ्यूजिंग साइड पे लगी, और मैथ्स ने यार अन्याय करा हुआ अपनी लेंथी कैलकुलेशंस के साथ। तो यही कहानी रही इस पेपर में कि बैक टू नॉर्मल, अ बिट you can say better but still very easy as compared to what has happened in the last 2-3 sessions, है ना। और यहां पर भी रोटेशन नहीं आया, फ्लूइड्स नहीं आया, YDSC नहीं पूछा, बट ऐसा कुछ नहीं है जो पूछे गए थे वो फिर बहुत अलग पूछ लिए। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड थे, कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था, मल्टी स्टेप लगाओगे, 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रिऑप्टिक्स 2-3, मॉडर्न 2, यूनिट डायमेंशन 2, थर्मोडायनेमिक्स 2, ये इन तरह से आए। केमिस्ट्री आसान लगती है पर शायद उतनी आसान नहीं है, क्योंकि लेंदी क्वेश्चंस थे, ऑप्शंस ज्यादा पढ़नी पड़ रही थी, और फिर मल्टी स्टेटमेंट और इनकरेक्ट स्टाइल वाले क्वेश्चन यहां देखने को मिले, जो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम कर देते हैं, अटेम्प्ट ज्यादा करने को रोक देते हैं। बट क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है अगर हम कहें तो। उस माहौल में अगर आप देखोगे तो जब मल्टी स्टेटमेंट, तो उसकी वजह से क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट जरूर लगेगा, कॉन्फिडेंस लो होता है। और कोऑर्डिनेशन से 2 सवाल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 सवाल आए, मुझे बताना क्या ये आपके साथ हुआ था अगर आप इस शिफ्ट में थे। मैथ्स कई कह रहे हैं बहुत ही अनोइंग कैलकुलेशन थी, जो कि एक ट्रेंड बन चुका है अब जेईई मेन में, दैट दे आर नोन फॉर देयर अनोइंग कैलकुलेशंस। शॉर्टेज डिस्टेंस थे, जबकि शॉर्टेज डिस्टेंस का सवाल नहीं आया यहां पर, बट अनोइंग तो वो होता ही है। बट 3 से 4 वेक्टर अलजेब्रा, मतलब वेक्टर 3D, 3-4 कोनिक्स वाले, मैट्रिसेस से 2 सवाल, और बच्चों का कहना है कि मैट्रिसेस का एक सवाल जो है वेरिएंस के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ लिंक करके पूछ लिया। तो मैथ्स में मल्टी चैप्टर कॉन्सेप्ट जो होता है ना, मल्टी कॉन्सेप्ट फ्रॉम मल्टी चैप्टर, वो यहां पर ज्यादा पूछा जा रहा है। पीएनसी प्रोबेबिलिटी से 3, जो कि बड़े आसान सवाल पूछे गए हैं, और ये एक कॉमन ट्रेंड रहा है बच्चों पूरे जनवरी में कि पीएनसी और प्रोबेबिलिटी आसान पूछी गई है। फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन थी, पेपर में लिबनिज रूल का सवाल आया, जिसकी वजह से लगेगा कि यार एक लिमिट का भी था, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिबनिज भी। बट ओवरऑल इंटीग्रेशन, जब मैं ये मॉर्निंग शिफ्ट में भी बोला था कि डिफरेंशियल इक्वेशन के जब सवाल आते हैं तो वो हेवी होते हैं, यहां पर या तो लिबनिज रूल लगता है या फिर किंग्स प्रॉपर्टी लगती है डेफिनेट में, वही यहां पर देखने को मिला, बट लेस डिफिकल्ट इंटीग्रेशन। पर जो सेक्शन बी था वो सेक्शन ए से ज्यादा डिफिकल्ट था। तो आपको इनमें से कौन सी बातें सही लगी? अच्छा, एक चीज और, यहां पर भी कई बच्चों ने हमें रिपोर्ट करा है कि फिजिक्स में न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग का सवाल आया था, आप बताइएगा आया है कि नहीं। तो दिस बच्चों एंड्स दी जनवरी 2025 जेईई मेंस पेपर एनालिसिस। आई होप आप सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख के आए हैं पेपर से, और गियर्ड अप हैं कि भैया चलो, अच्छा नहीं हुआ, बहुत अच्छा नहीं हुआ, या जितना मैं सोच सकता था उतना इंप्रूव नहीं कर पाया, तो आपके पास अब एक और मौका है। एक चीज याद रखिएगा, ब्रेक मत ले लीजिएगा। ब्रेक लिया तो वापस नहीं आएंगे। अगर मेरी बातों पे डाउट हो रहा हो, अपने जो दोस्त है ना 22, 23, 24 वाले, वो जरा कमेंट में मुझे बता दे, क्या वो वापस पढ़ने बैठ चुके हैं? अब बैठ के दोबारा आना पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो 28-29 सालों का यहां पर एक फायदा हो रहा है यार, उन्हें शायद ब्रेक लेने को मिले ही ना, और वो मान के चलो बच्चों ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। बात करेंगे आज के सेशन में, रीस्टार्ट सेशन में 9:20 पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है, जरूर मिलिएगा 9:20। गॉड ब्लेस, कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्माइलिंग, और चलो एक बार के लिए तो कह सकते हैं एक बला टली। गॉड ब्लेस, पेपर फोड़ना है।